नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज इंडिया। जैसे कि लगातार पहले भी आपको दिखाता रहा हूँ, अभिषेक वर्मा जी का जो मेयर प्रत्याशी है सहरसा नगर निगम से, सहरसा नगर परिषद से अब सहरसा नगर निगम बन चुका है। लेकिन विकास की बात करें, अभी तक विकास जो ज़मीन पर होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया है। कहीं यहाँ पे मेयर रहे, डिप्टी मेयर रहे, लेकिन जद का सब्जी मंडी वैसे ही जाम में फंसा रहता है। इसके अलावा वहाँ पे कचरा पड़ा रहता है, सब्जी मंडी में आने जाने का रास्ता नहीं है, ढाला पार करने के लिए लोगों के पास कोई भी व्यवस्था नहीं है। नालियों की स्थिति इतनी ख़राब है कि बारिश के मौसम में जल जमाव होने के कारण नाली पूरी तरह से जाम हो जाती है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। इसके अलावा अंडरपास की आवाज़ उठती रही है, फ्लाईओवर की आवाज़ उठती रही है, लेकिन यहाँ के नेता जो है एक तरह से इन आवाज़ों को सही जगह तक नहीं पहुँचा पाए हैं और जो सहरसा का विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। अभिषेक वर्मा जी जो सहरसा के लिए आने वाले चुनाव में मेयर प्रत्याशी के लिए लड़ेंगे। 3 मई को अंतिम प्रकाशन होगी, जो वार्ड सूची हो, मतदाता सूची को तैयार करके उसके बाद नगर निकाय चुनाव की डेट घोषित किया जाएगा। जानने की कोशिश करते हैं क्या उद्देश्य चुनाव लड़ने का और सहरसा नगर निगम में जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। कैसे देखते हैं सहरसा को? सबसे पहले मैं न्यूज़ इंडिया चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे जनता के मुद्दे पर बोलने का मौका दिया है। और जहां तक चुनाव लड़ने का उद्देश्य है, वो एकमात्र उद्देश्य है शहर के व्यवस्था को, शहर के समस्या को दूर कर सहरसा शहर को समृद्ध सहरसा, स्वस्थ सहरसा, स्वच्छ सहरसा और सुंदर सहरसा बनाने का एकमात्र प्रयास। और सहरसा में परेशानी, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा समस्या है। किन किन परेशानियों को आप देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इसमें समस्या है और इन परेशानियों को सबसे पहले हल करने की ज़रूरत है? क्या क्या समस्या है सहरसा में? सहरसा समस्याओं का शहर है और जहाँ भी आप जिस भी गली से, जिस भी मोहल्ले से, जिस भी रोड से गुजरेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ समस्या ही समस्या नज़र आएगा। चाहे वो कचरे का समस्या हो, चाहे वो छोटा सा गली हो, संकरी गली हो, उसका समस्या हो, लोगों के पास शुद्ध पेयजल नहीं पहुंच रहा उसका समस्या हो, इसके बाद जाम का समस्या हो, स्ट्रीट वेंडर को कोई देखने वाला नहीं है उसका समस्या हो, शहर में कोई अच्छा सा ढंग का मतलब एक ही पार्क है, एक संजय पार्क था, वो भी बंद पड़ा हुआ है बहुत दिनों से, ये भी एक समस्या है। कहीं भी महिला के लिए शहर में जो है मतलब शौचालय या मूत्रालय या बस स्टैंड का सुदृढ़ व्यवस्था ऐसा कुछ भी नहीं है। रोड सारा खराब है, जाम की स्थिति बनी रहती है, स्ट्रीट वेंडर को देखने वाला कोई नहीं है, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, अपराध बहुत बढ़ गया है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इन सब सारी समस्याओं को लेके जो है सो चुनावी मुद्दा है और इन सब मुद्दे पर हम लोग जो है सो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में इसी सब मुद्दे के बीच जनता के बीच जाएंगे। सहरसा नगर परिषद से जैसे कि नगर निगम बना है, तो अब सरकार का भी फैसला है कि सीधा जो है मेयर हो या डिप्टी मेयर हो, वार्ड पार्षद हो, जनता सीधा चुनेगी। क्या इससे अविश्वास प्रस्ताव जो लगता था बार बार वो रुकेगा और भ्रष्टाचार रुकेगा? निश्चित रूप से पहले ये पार्षदों के थ्रू चुनाव होता था और पार्षद के द्वारा चुने जाने में ही बहुत सारी भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहती थी और एक तरह से जबरन जो है सो लोग पहले मतलब चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन बन जाते थे। सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, जो डिप्टी मेयर और मेयर का चुनाव जो है डायरेक्ट जनता अपने हाथों से करेगी और जनता जिनको चाहेगी वो चुन के आएंगे। ये बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है, इसके लिए मैं सरकार का विशेष रूप से सहरसा वासियों की तरफ से धन्यवाद भी देता हूँ। यहाँ पे सहरसा में जो स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था है, जहाँ तक हम देखते हैं सदर हॉस्पिटल या लोकल हॉस्पिटल हो, स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। कैसे देखते हैं आप शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को यहाँ पे? स्वास्थ्य व्यवस्था तो बिल्कुल चरमराई हुई है और कोसी का PMCH कहा जाने वाला सदर अस्पताल एकमात्र ऐसा अस्पताल है जहाँ पर थोड़ी बहुत सुविधा मिल पाती है और यहाँ से दूर दूर के लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। मतलब दिन पहले जो नीतीश कुमार ने एक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया वो बंद पड़ा, उद्घाटित हुआ था उस दिन तक तो कुछ काम भी नहीं हुआ था, आधा अधूरा काम में ही उद्घाटन हुआ है। फिर भी जैसा भी हुआ है वो भी अभी बंद पड़ा हुआ है, उसमें स्टाफ या कर्मचारी नियमित रूप से उसमें नहीं आ रहे हैं, वहाँ पर समुचित इलाज व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। इसके लिए हम लोग भी CS से एक बार मिलने का काम किए थे और देखिए क्या करते हैं वो लोग। करना चाहिए जल्दी से, अगर वो सुविधा सब सारा मिलने लगे तो निश्चित रूप से जनता को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और जहाँ तक कि शिक्षा का भी स्तर देखते हैं पूरी तरीके से गिरा हुआ है, कैसे शिक्षा के स्तर को बढ़ा सकते हैं? क्या बार बार निरीक्षण करना चाहिए वार्ड पार्षद द्वारा, मेयर डिप्टी मेयर द्वारा?
शिक्षा का स्तर निश्चित रूप से दयनीय है। इसमें 2-3 रीज़न बहुत है। एक तो शिक्षक को गैर शिक्षण कार्य में जो लगाया जाता है, जिसका वजह से उनकी शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना होती है और उस वजह से वह शिक्षण कार्य को बेहतर तरीके से अंजाम नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए मैं सरकार से भी गुजारिश करूंगा, और अगर मैं जीत के चुनाव आता हूं तो मैं इसके लिए भी कुछ सोचूंगा, जो इन लोगों को शिक्षण कार्य से अलग कार्य में नहीं लगाया जाए और शिक्षक को शिक्षण कार्य के लिए ही रखा जाए, और बाकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनसे जो है अदर काम को कराया जाए, जिससे कि बच्चों का जो है समुचित पढ़ाई हो सके, उनका मानसिक और शारीरिक विकास हो सके, और वो भी एक समाज के अच्छे कामों में भागीदार होकर देश के नवनिर्माण में वो भी बहुत बड़े भागीदार और साझेदार हो सकते हैं। इसीलिए शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना बहुत ही निहायत ज़रूरी है। सहरसा नगर निगम में काफ़ी ज़्यादा वार्ड हैं। हर एक वार्ड में जाकर देखते हैं सड़कों और नालियों की व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है। नालियाँ पूरी तरह से जाम हो जाती है और सड़कों पे गड्ढे लगातार होते रहते हैं। क्या क्या समस्या होती है? चारों तरफ ये नाला जाम और संकरी गली, टूटी फूटी सड़क, ये सहरसा का अभिशाप है और इस पे बहुत ही सुधार की ज़रूरत है। और अगर मैं चुनाव जीत के जाता हूं तो एक एक बिंदु को निकाल के और शहर के बड़े बुजुर्गों से मार्गदर्शन लेके और उस काम को जितनी त्वरित गति से करवाने की ज़रूरत होगी, मैं उसमें अपना पूरा प्रयास लगा के शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का हर संभव प्रयास करूँगा। अपराध सहरसा में आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। मर्डर, चोरी, रेप केस आए दिन, पिछले दिन भी किडनैपिंग, लगातार केस बढ़ते जाते हैं। लेकिन जगह जगह CCTV कैमरा होने चाहिए, स्ट्रीट लाइट्स होने चाहिए, जो कि नहीं लगा होने के कारण लोगों को समस्या होती है। कैसे देखते हैं इसको? अपराध का बहुत ग्राफ बढ़ा हुआ है और इसका वजह है आज के डेट में हमको लगता है कोरेक्स, सुलेशन और बहुत सारे नशे के शिकार हैं और वो उस पर पुलिस उतनी ज़्यादा सजग नहीं है। अगर वो हर जगह CCTV कैमरा लगी रहे, हर जगह स्ट्रीट लाइट रहे, ये सब सारा राजनीतिक मुद्दा हो चुका है। उनको सिर्फ अपना खाना पूर्ति करना होता है और वो लोग अपना ड्यूटी किसी तरह निभा के वो अपने काम को तीसरी समझ लेते हैं। अगर इसको ढंग से मॉनिटर किया जाए तो निश्चित रूप से व्यवस्था में सुधार होने की गुंजाइश है। आज भ्रष्टाचार चरम की सीमा पार कर चुके। इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, एक आदमी को आधार कार्ड से लेकर पहचान पत्र से लेकर PM आवास, शौचालय, हर जगह कहीं ना कहीं बिचौलियों का सामना करना पड़ता है। कैसे देखते हैं, कैसे दूर किया जा सकता है? इसके लिए एकमात्र संकल्प की ज़रूरत है और ऐसे लोगों की सहरसा में कमी है जो सिर्फ अपना जो भी उनको जिम्मेदारी मिलती है वो किसी तरह निभा देते हैं। वो जिम्मेदारी से जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं। अगर वो जिम्मेदारी को निभाएंगे तो निश्चित रूप से सारी व्यवस्थाओं में सुधार होगा। कुर्सी पर कौन बैठता है इससे मतलब नहीं है, बैठने वाला व्यक्ति का मिजाज कैसा है, वो काम करना कैसा चाहता है, इस पे सारा कहानी डिपेंड करता है। तो अगर जनता हमें मौका देती है तो मैं एक एक मुद्दे को चुन कर निकालूंगा और जितना भी भ्रष्टाचार हो या अकर्मण्यता हो, काम ना करने की आदत जो लगी पड़ी है, सरकारी कर्मचारी जैसे लगते हैं वो अपने मालिक बन गए एक तरह से और वो जनता को बहुत सारा परेशान करते हैं। एक ही काम के लिए 4 बार दोहराते हैं, उनको शोषण होता है, दोहन होता है, मानसिक प्रताड़ना होती है। ये सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे तरीके से देख रहा हूँ और इसको ये मेरे नज़र में है और चुनाव में जीता हूँ तो इस पर बहुत सख्त और बहुत जो है सो लगातार कार्रवाई होगी और होती रहेगी। और जैसे कि आपने कहा कि मैं मेयर प्रत्याशी हूं, तो आपने किस तरीके से जनता की हेल्प पहले से करते हुए आए हैं, चाहे कोरोना की महामारी हो, चाहे किसी भी तरह की हेल्प की है जनता के लिए? आज तक पूरे नगर निगम क्षेत्र में कोई भी हमारे शहर के लोग जो किसी भी तरीके से पीड़ित हों, चाहे उनका एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे उनकी बेटी की शादी हो, चाहे उनको दवाई की आवश्यकता हो, चाहे और किसी तरीके का उनको हेल्प की ज़रूरत हो, अगर मेरे कानों तक खबर आ जाती है तो निश्चित रूप से मैं उन व्यक्तियों को ढूंढ के खोज के मदद करता हूं और ये मेरे दिनचर्या में शामिल है। इसको चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, ये मेरे आदतों में शुमार है। मैं चुनाव जीतूंगा, मुझे पावर मिलेगी तो मैं किसी भी कार्य को और अच्छे तरीके से कर सकता हूं, करवा सकता हूं। इसीलिए मुझे चुनाव लड़ने की आवश्यकता पड़ी है। अदरवाइज समाज सेवा ये मेरे नस में है, मेरे खून में है, तो इससे चुनाव कोई मतलब नहीं है। मैं जीतूँ या हारूँ, ये जनता का सेवा अनवरत चलता रहेगा।
देख पा रहे हैं अभिषेक वर्मा जी का साफ साफ कहना है लगातार इनकी आवाज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे। पहले भी जनता के लिए अनेकों कार्य किए गए हैं, चाहे कोरोना महामारी में लोगों को राशन किट देना हो, अनेकों तरह के कार्य हेल्प करते रहते हैं। चाहे किसी भी कोई भी जनता हो, किसी भी धर्म से हो, सभी धर्म के जनता के बस इनके कानों तक आवाज़ आ जाए कि ये मदद चाहिए, वो हर मदद करने के लिए 24 घंटा तैयार है। आने वाले चुनाव में आप जनता से सिर्फ यही कहना चाहते हैं, अगर आप लोगों ने मौका दिया तो अभिषेक वर्मा जी पूरे सहरसा नगर निगम का विकास करेंगे। सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। सभी सहरसा नगर निगम वासियों को क्या कहना चाहते हैं? रामनवमी पूरे भारतवर्ष में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। रामनवमी के दिन ही चैत्र नवरात्र का अंत होता है, शुभ होता है और हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था और इसी खुशी में हम लोग जो है सो पवित्र नदियों में स्नान करके भगवान का पूजन करके उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। और इस शुभ अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को और समस्त नगर निगम वासियों से को मैं हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और मैं सभी से अपील करता हूं, ये पर्व भाईचारे का, दोस्ती का और सद्भाव में मनाने का प्रतीक है और श्री राम के चरणों में प्रणाम कर मैं सबसे अपील करता हूं जो उनके जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम से और अच्छे से मनाएं।